नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर धमाकेदार वीडियो में। जी हां दोस्तों, आज फिल्म लाहौर 1947 पर एक ऐसा खतरनाक विवाद खड़ा हो गया है जिसने बॉलीवुड इंडस्ट्री की इज्जत मिट्टी में मिलाकर रख दी है। जी हां दोस्तों, हर तरफ हर जगह सिर्फ इसी फिल्म की चर्चा हो रही है। जी हां दोस्तों, आज बॉलीवुड के दो ऐसे एक्टर्स के बीच में झगड़ा हुआ है जिनकी फैन फॉलोइंग सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में है। उनके इशारे पर पूरी फिल्मी दुनिया पलट जाती है। ऐसा ही आज सनी देओल की आने वाली धमाकेदार फिल्म लाहौर 1947 के साथ हो रहा है। जैसे ही इन एक्टर्स ने फिल्म लाहौर 1947 पर ये कड़वे सवाल उठाए हैं, तब से सोशल मीडिया पर सिर्फ इसकी चर्चा हो रही है। दोस्तों, अगर आप ये बयान सुनेंगे तो मैं यकीन से कहता हूं कि आपके पैरों तले जमीन ही खिसक जाएगी। क्योंकि जब मैंने इन दोनों एक्टर्स का बयान सुना था तब मेरी आंखों को विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन जब मैंने अपने कानों से सुना और आंखों से देखा तब मुझे यकीन हो गया कि यह वही एक्टर है। जी हां दोस्तों, अगर आप सुनेंगे तो मैं यकीन से कहता हूं कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, आप भी इन दो एक्टर्स के नाम सुनने के लिए बेताब हैं तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। अगर आप सनी देओल के फैन हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो को कहीं भी स्किप मत करना। अगर आपने स्किप कर दिया तो आप वह खो देंगे जो आपके लिए एक कीमती बात होने वाली है। तो फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। जी हां दोस्तों, ये एक्टर और कोई नहीं बल्कि एक तरफ हैं बॉलीवुड की क्वीन मानी जाने वाली एक्ट्रेस हेमा मालिनी, जो सनी देओल की मां भी हैं, लेकिन दूसरी तरफ हैं बॉलीवुड के बहुत बड़े डायरेक्टर साजिद नाडियाडवाला। जी हां दोस्तों, इन दोनों के बीच में फिल्म लाहौर 1947 को लेकर एक बड़ा और खतरनाक झगड़ा हो चुका है। और जब इस फिल्म पर साजिद नाडियाडवाला ने कई घटिया शब्द इस्तेमाल किए तब सनी देओल की मां हेमा मालिनी चुप नहीं बैठी। उन्होंने ऐसा करारा जवाब दिया कि वह हैरान हो गया। दोस्तों, इसके बाद सनी देओल के फैंस भी गुस्से से लाल हो गए और साजिद नाडियाडवाला को इन दिनों सोशल मीडिया पर बहुत ट्रोल कर रहे हैं। सनी देओल के फैंस जहां कहीं भी साजिद नाडियाडवाला की मूवीज के पोस्टर लगे हैं उन पर पेट्रोल छिड़क कर जला रहे हैं और उनका एक ही नारा गूंज रहा है कि इसने हमारे भगवान समान एक्टर सनी देओल से पंगा लिया है, हम इसे छोड़ेंगे नहीं। अब हम इसका ऐसा हश्र करेंगे कि यह पूरी दुनिया के सामने मुंह दिखाने लायक नहीं बचेगा, क्योंकि अब इसने सनी देओल से पंगा ले लिया है। अब ऐसा समझो कि इसकी बॉलीवुड इंडस्ट्री में अब कोई और फिल्म रिलीज नहीं होगी, क्योंकि यह अब मूवीज बनाने लायक भी नहीं बचेगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि सनी देओल के फैंस साजिद नाडियाडवाला को माफ करेंगे या नहीं? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर देना। और एक बात मैं आपको क्लियर बताता चलूं, क्या सच में साजिद नाडियाडवाला ने फिल्म लाहौर 1947 को बैन करने की बात कही? क्या सच में साजिद नाडियाडवाला ने इसे पाकिस्तान की फिल्म कहा? अगर यह सच नहीं है तो यह कौन फैला रहा है झूठी अफवाहें? हम सारा सच इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को कहीं भी स्किप मत करना और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। दोस्तों, जैसे ही यह बयान सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तब सनी देओल की मां हेमा मालिनी भी चुप नहीं बैठी। उन्होंने साजिद नाडियाडवाला को ऐसा अनोखा जवाब दे डाला कि पूरी दुनिया हैरान हो गई। दोस्तों, इन दोनों के बीच में यह दरगुजरी कैसे हुई, हम सब कुछ शुरू से शुरू करते हैं। दोस्तों, यह बात शुरू होती है तब से जब इस फिल्म के डायरेक्टर राजकुमार संतोषी इस फिल्म की अनाउंसमेंट करते हैं। तब इस फिल्म को इतना हाइप नहीं मिला था। जब इस फिल्म के एक्टर सनी देओल का नाम अनाउंस किया गया तब भारत के लोगों ने इस फिल्म को देखने के लिए इतनी एक्साइटमेंट दिखाई कि पूरी दुनिया हैरान हो गई। हर तरफ छोटे बच्चे से लेकर बड़े बुजुर्ग तक सिर्फ इस फिल्म के चर्चे हो रहे हैं। और इन दिनों भारत के हर चौराहे पर सिर्फ फिल्म लाहौर 1947 के पोस्टर्स दिखाई दे रहे हैं। और भारत के लोग इस फिल्म को देखने के लिए इतने एक्साइटेड हो चुके हैं कि वे अभी से ही मूवी थिएटर्स के बाहर भारी तादाद में दिखाई दे रहे हैं और टिकट काउंटर्स के बाहर लाखों की तादाद में भीड़ नजर आ रही है। ये सब देखकर यही अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह फिल्म बॉलीवुड इंडस्ट्री पर कई सालों तक राज करेगी, क्योंकि इस फिल्म में वो दिखाया जा रहा है जो 1947 में भारत जब आजाद हुआ था उसकी कहानी में जो सच छुपाया गया था, और वो सच सनी देओल पूरी दुनिया के सामने लेकर आ रहे हैं। दोस्तों, इस फिल्म की कहानी भी बहुत धमाकेदार होने वाली है,
क्योंकि इस फिल्म की कहानी में वह दर्दनाक और इमोशन भरी कहानी दिखाने वाले हैं जिसे देखने के बाद आप भी रोने लग जाओगे। अगर आप भी सुनना चाहते हैं इस फिल्म की कहानी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। बात करें इस फिल्म की कहानी की तो इसकी कहानी की शुरुआत होती है। इतिहास के पन्ने अक्सर जंगों, राजनीति और तकरीरों से भरे होते हैं, लेकिन उन्हीं पन्नों के बीच कहीं कुछ ऐसे दर्द छुप जाते हैं जो कभी किसी किताब में नहीं लिखे जाते। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो सुनी जाने लायक है। यह कहानी है सलीम और आयशा की। यह कहानी है लाहौर 1947 की। उस वक्त लाहौर जिंदा था। मस्जिदें अजान से गूंजती थीं, मंदिरों की घंटियां गलियां पूजती थीं। एक शहर जहां मोहब्बत धर्म से बड़ी थी और इंसानियत नफरत से ऊंची। सलीम एक 23 साल का नौजवान था। मॉल रोड पर उसकी एक छोटी सी किताबों की दुकान थी। किताबें उसकी दुनिया थीं और उन्हीं किताबों के बीच एक दिन उसकी मुलाकात आयशा से हुई। आयशा एक हिंदू लड़की, सेंट मैरी स्कूल में टीचर थी। तेज आंखें, नरमी भरी मुस्कान और सलीम की तन्हा जिंदगी में एक रोशनी। पहली मुलाकात में कुछ खास नहीं था, एक भूली किताब, एक छोटी सी मुस्कुराहट। पर जैसे जैसे दिन गुजरने लगे हर मुलाकात मोहब्बत में बदलने लगी। आयशा कहती थी, ये शहर ही तो है जहां हम मिलते हैं, वरना दुनिया तो सब कुछ बांट चुकी है। सलीम चुप रहता। उसकी आंखों में खुशी भी होती थी, डर भी। 1947 का साल आया और साथ लाया नफरत का तूफान। मोहल्ले अलग होने लगे, गलियों में आग जलने लगी, लोगों ने रातों को जागना शुरू कर दिया। एक दिन आयशा ने कहा, मुझे अमृतसर भेज रहे हैं। मां कहती हैं, यहां अब हमारा कुछ नहीं बचा। सलीम का दिल थम गया। मैं तुमसे दूर कैसे जाऊंगी सलीम? उसकी आंखों में आंसू थे। सलीम के पास जवाब नहीं था। जब आयशा ट्रेन में चढ़ी, प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर सलीम सिर्फ इतना कह सका, मैं लाहौर में हूं, अगर कभी वापस आई मुझे यहीं मिलना। ट्रेन चली गई और उसके साथ सलीम की दुनिया भी। अगला दिन खबरें आईं, अमृतसर से लाहौर आई ट्रेन में किसी को जिंदा नहीं छोड़ा गया। सलीम ने उस रात कुछ नहीं बोला, सिर्फ एक किताब बंद की और अपने दर्द को अंदर तक समेट लिया। वक्त बीता, साल बीत गए, लेकिन सलीम वहीं लाहौर में था जहां हर कोना उसे आयशा की याद दिलाता था। 1957 एक दिन उस लाइब्रेरी में एक पुरानी किताब के अंदर एक पन्ना मिला। उस पर एक हाथ से लिखा गया पैगाम था, मैं जिंदा हूं सलीम, मैं अमृतसर पहुंच गई थी। मैं हर साल सेंट जॉन के चर्च के पास आती हूं, अगर कभी तुम आओ मुझे मिलना। सलीम उस दिन से हर साल वहां जाता। वही बेंच, वही चर्च, वही इंतजार। लोग कहते थे आयशा की शादी हो गई, किसी ने कहा वो दिल्ली चली गई, किसी ने कहा उसकी मौत ट्रेन में ही हो गई थी। लेकिन सलीम के लिए आयशा कभी गई ही नहीं थी। आज भी लाहौर की एक पुरानी लाइब्रेरी में एक बूढ़ा आदमी सुबह 7 बजे बेंच पर बैठता है। उसके पास एक डायरी होती है जिसमें वो रोज कुछ लिखता है। मैं कल आयशा को देखा, वो आई थी, वही मुस्कुराहट, वही दुपट्टा। मैं यकीन से कह सकता हूं वो जरूर आई थी। लाहौर बदल गया, शहर नए हो गए, लोग चल दिए, लेकिन कुछ कहानियां होती हैं जो ना इतिहास में लिखी जाती हैं, ना मीडिया में छपती हैं। वो सिर्फ लोगों के दिलों में रहती हैं और कभी कभी एक पुरानी किताब के पन्ने पर मिल जाती है। यह सलीम और आयशा की कहानी थी। वो मोहब्बत जो नफरत के दौर में भी जिंदा थी, वो इंतजार जो वक्त से भी लंबा था, और वो लाहौर जहां कुछ कहानियां कभी नहीं मरती। अब हम बात करते हैं फिल्म लाहौर 1947 के ऊपर बनने वाले एक ऐसे खतरनाक झगड़े के जिसकी जानकारी मैंने आपको पहले ही दे दी थी दोस्तों। यह झगड़ा हेमा मालिनी और साजिद नाडियाडवाला के बीच में हुआ है। सबसे पहले साजिद नाडियाडवाला का कहना था कि मैं इस फिल्म को भारत में चलने नहीं दूंगा क्योंकि यह फिल्म एक बेकार किस्म की फिल्म है। इस फिल्म से भारत को बहुत नुकसान होने वाला है। अगर यह फिल्म भारत में रिलीज हो जाती है तो भारत और पाकिस्तान के बीच में एक बड़ी और भयानक जंग छिड़ सकती है। इसीलिए मैं कहता हूं कि इस फिल्म को भारत में बैन कर देना चाहिए और मैं अपनी तरफ से इस फिल्म को भारत में रिलीज होने नहीं दूंगा। दोस्तों, जैसे ही यह बयान सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, तब से सोशल मीडिया पर सनी देओल के फैंस ने उन्हें आड़े हाथों ले लिया। हर तरफ, हर जगह देओल के फैंस उन्हें ट्रोल करते हुए नजर आ रहे हैं।
दोस्तों, इसके बाद जब यह बयान वायरल होता हुआ सनी देओल की मां हेमा मालिनी तक पहुंचा, तब उन्होंने साजिद नाडियाडवाला को ऐसा करारा जवाब दिया कि वह हैरान हो गया। जी हां दोस्तों, हेमा मालिनी का कहना था, बड़ा आया इस फिल्म को बैन करवाने वाला। तुझसे अपनी फिल्म तो सुपरहिट हो नहीं रही है और ऊपर से आया है सनी देओल की फिल्म लाहौर को बैन करवाने वाला। मैं तुम्हें वार्निंग देती हूं कि तुम चुपचाप सनी देओल से माफी मांग लो, वरना अगर यह बयान सनी देओल तक पहुंचा तो तुम्हारा ऐसा हश्र करेगा कि तू घर से बाहर निकल भी नहीं पाएगा। दोस्तों, इन दोनों ने जो कहा वह सही था या गलत, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूरी कर देना, क्योंकि मैं हर बार जो वीडियो बनाता हूं वह सनी देओल की आने वाली फिल्म लाहौर 1947 के ऊपर ऐसे ही धमाकेदार न्यूज सुनने के लिए होता है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो मिलते हैं अगली धमाकेदार न्यूज के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।